Morning students, welcome to your learning classes of accountancy. Today in this lecture I am going to cover some more topics of chapter 4, that is admission of a partner. In my last lecture I have explained you new ratio and sacrificing ratio and their numerical, and now in this lecture I am going to explain you treatment of goodwill, that is accounting treatment of goodwill. See, accounting treatment of goodwill in case of admission of a partner. The incoming partner brings in some amount as a share of goodwill or premium to compensate the existing partner for the loss of their share in the future profit of the firm. जब भी कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं फॉर गेटिंग न्यू पार्टनर इन द फर्म. तो एग्जिस्ट ये आपका तो इसी वजह से जो न्यू पार्टनर होता है वो कुछ शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है ताकि वो कंपनसेट कर सके ओल्ड पार्टनर्स को फॉर द सेक्रीफाइस दे मेड टू एडमिट हिम इन द फर्म. ठीक है, तो दस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देयर आर फॉलोइंग टू वेज टू ट्रीटमेंट ऑफ टू ट्रीट गुडविल. तो दो तरीके से हम गुडविल को ट्रीट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आर: नंबर 1, when goodwill is bought in cash and not recorded in the books. जब गुडविल को हम कैश में बॉट इन करते हैं और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. फर्स्ट ट्रीटमेंट है ये, द गुडविल अमाउंट बॉट इन बाय द न्यू कमर इज शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट. इस केस में क्या होता है बेटा, जब भी कोई ये फर्स्ट है कि जब आपकी गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है पार्टनर और उसको हम रिटेन कर रहे हैं इन द बुक्स, तो जो भी गुडविल वो बॉट इन करता है न्यू कमर पार्टनर लेकर आता है इन द बुक्स और नॉट शोन इन द बुक्स, मतलब उसको हम बुक्स में शो नहीं करते हैं. ये केस मेनली वो होता है बेटा जिसमें गुडविल बॉट इन प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, कि गुडविल जो है प्राइवेटली लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, इसलिए डेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये मैनी ओकेजन्स आर देयर वेयर द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट बॉट इन टू द फर्म बट द ओल्ड पार्टनर्स आर पेड बाय द न्यू पार्टनर एज इफ it is an outside out transaction. This system is not scientific as it avoids income tax and leads to black money. This is not a healthy transaction. इसको हम healthy practice नहीं कहते हैं business में. Since the matter is settled out of the firm privately, no journal entry is necessary. इसलिए जो भी goodwill वो privately लेकर आता है partner, उसकी कोई भी journal entry नहीं होती है. इसका matters पर outside the business settle down होता है और so it will not be recorded in the books. Number 2, when the goodwill इज़ रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस. जब गुडविल को कैश में रिसीव करते हैं पार्टनर्स और उसको बिजनेस में रखते हैं, रिटेन इन द बिजनेस, द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर इज टेकन टू द बुक्स ऑफ द अकाउंट. जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आता है इनकमिंग पार्टनर उसको हम बुक्स में शो करते हैं. द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन द गुडविल अमंग themselves इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसकी गुडविल को शेयर कर लेते हैं. वो किसको जो गुडविल लेकर आता है न्यू पार्टनर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ऑफ द फर्म. द अमाउंट इज रिटेन इन द बिजनेस एज एडिशनल वर्किंग कैपिटल. और जब उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर कर लेते हैं तो ये एंट्रीज पास हो जाती है व्हेन द अमाउंट इज बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर एज कैपिटल एंड गुडविल. तो एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और when the goodwill is credited to existing partners capital account, entry will be incoming partners capital account debit to existing partners capital account. जब भी गुडविल को हम बॉट इन करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी गुडविल वो लेकर आ रहा है वो गुडविल की एंट्री आ जाएगी और फिर उस गुडविल को जो है पार्टनर्स लेके चले जाएंगे अपनी बुक्स में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाएगी. इफ़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिव नोन देन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, नाउ सी सेकेंड बेटा, थर्ड केस है ये आपका. व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिसीव्ड बाय द फर्म एंड इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. जब गुडविल रिसीव होती है फर्म में उसको ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन कर लेते हैं. द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर विद देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल एंड दे मे विड्रॉ द अमाउंट फुली और पार्शियली. ठीक है, जो भी बॉट इन करता है न्यू पार्टनर गुडविल को उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग गेन में क्रेडिट कर देते हैं, उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और उसको फुली या पार्शली अगर विड्रॉन करता है तो उतनी अमाउंट उसके अकाउंट में डेबिट हो जाती है. इन द प्रीवियस मेथड द केस इज रिटेन इन द बिजनेस एंड एज एडिशनल कैपिटल, बट अंडर दिस मेथड द एग्जिस्टिंग पार्टनर विड्रॉ इधर फुल और पार्शली द अमाउंट ऑफ गुडविल, पार्शली फुली विड्रॉन कर लेते हैं. दस इन एडिशन टू द अबव एंट्रीज, अबव टू एंट्रीज तो आएंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट to premium for goodwill account, first entry, and second entry is premium for goodwill account debit to old partners capital account. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो गया. उसके अलावा एक थर्ड एंट्री और पास हो जाती है, दैट इज जब गुडविल विड्रॉन करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये गुडविल जो थी विड्रॉन हो गई बाय द ओल्ड पार्टनर्स ऑफ द फर्म.
नेक्स्ट इज व्हेन की जैसे ये केस 4 है गुडविल का, व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एट द फुल वैल्यू, जब गुडविल को फुल वैल्यू में रेज करते हैं तो वेरी ऑफन द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट इन द पोजीशन टू ब्रिंग एनीथिंग इन कैश. अंडर दिस सर्कमस्टांसिस इट ब्रिंग्स डिजायरेबल टू ब्रिंग द गुडविल एट इट्स फुल वैल्यू by debiting the goodwill and crediting the old partner's capital account in their old profit sharing ratio. ठीक है, दिस अलाउज फुल क्रेडिट टू ऑल द ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर इंटरेस्ट इन ओवरऑल गुडविल. जब भी गुडविल कैश में नहीं आती है तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट से वो डेबिट हो जाती है और न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री हम पास कर देते हैं इस बुक्स में. और इस स्टेज में क्या होता है कि कोई भी शेयर होता है पार्टनर का वो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाता है इन द सी. Therefore, the newcomer cannot be asked for any extra payment. Or when the purpose fulfilled, the goodwill is written back and partner of newly constituted firm in the new profit sharing ratio divide कर लेता. When goodwill is raised in the books as full value, goodwill account debit to old partners capital account. और फिर आपका जो रेज करते हैं तो all partners capital account debit to goodwill account. When goodwill is already appearing in the books, ये फेकर्स केस 5 है. जब ये ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर करता है तो वो गुडविल लास्ट ईयर की गुडविल होती है एंड इट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो रिटर्न ऑफ हो जाएगी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में. इफ द गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स कोइंसाइड विद इट्स प्रेजेंट वैल्यू, no entry whatsoever is required at the time of admission of a partner. But if the goodwill appears in the books at the value lower than the value at present, then the difference between the present value and the value appearing in the books may be credited to old partners capital account in old ratio. ठीक है, if the goodwill is appearing in the books then it will be credited to old partners capital account in old ratio. बेटा ये 5 केसेस थे जिसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. थैंक यू बेटा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. कंप्लीट ऑल योर वर्क इन कॉपी.